कहानी की शुरुआत होती है काजुया से, जिसका उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ 1 महीने के रिलेशनशिप के बाद दिल तोड़ देती है। इतना ही नहीं, वह उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक भी कर देती है। इस बात से परेशान और गुस्से में आकर काजुया को अचानक रेंट अ गर्लफ्रेंड नाम की एक ऐप दिखती है और वह इसे आजमाने का फैसला करता है। अगले ही दिन वह अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड चीजुरू से मिलता है और उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। वे दोनों एक एक्वेरियम में डेट पर जाते हैं, जहां चिजुरू मछलियों को देखकर काफी आकर्षित होती है। डेट के आखिर में वह काजुया का हाथ थामती है, जिससे काजुया को बहुत स्पेशल महसूस होता है। गलतफहमी और दूसरी डेट। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब काजुया रात को घर लौटकर ऐप पर दूसरे लोगों के रिव्यू पढ़ता है। उसे पता चलता है कि चिजुरू हर किसी के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है। गुस्सा होकर काजुया उसे ऐप पर एक स्टार रेटिंग दे देता है और लिखता है कि उसे तो मछलियों के आम नाम तक नहीं पता। वह अपनी भड़ास निकालने के लिए उसके साथ एक और डेट बुक करता है। अगले दिन जब वे दोबारा मिलते हैं, तो चिजुरू को इतनी क्यूट देखकर काजुया कुछ बोल ही नहीं पाता। वह पूरे दिन चिजुरू से रूखा बर्ताव करता है और कहता है कि वे दोनों बिल्कुल अजनबी हैं। वे फिर से उसी एक्वेरियम जाते हैं। इस बार चिजुरू मछलियों के बारे में विस्तार से बात करने लगती है। काजुया को एहसास होता है कि उसने इस डेट के लिए खास तैयारी की है, पर तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और वह चिजुरू पर चिल्ला पड़ता है। चिजुरू उसे खींचकर एक सुनसान जगह पर ले जाती है और अपना असली रूप दिखाते हुए भड़क जाती है। वह कहती है, क्या तुम बेवकूफ हो? रेंटल गर्लफ्रेंड तुमने खुद बुक की थी और एग्रीमेंट भी साइन किया था। वह शिकायत करती है कि काजुया के 1 स्टार रिव्यू की वजह से उसकी रेटिंग खराब हो गई, जबकि आज की डेट के लिए वह बकायदा मछलियों की किताब पढ़कर आई थी। हॉस्पिटल का ड्रामा और झूठ का जाल। इसी बहस के बीच काजुया के फोन की घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी नागोमी अचानक बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हो गई है। काजुया तुरंत अस्पताल के लिए भागता है और क्योंकि बुकिंग का समय अभी बचा हुआ था, चिजुरू भी उसके पीछे पीछे अस्पताल आ जाती है। अस्पताल में काजुया की दादी ठीक होती है। जब वे चिजुरू को काजुया के साथ देखती हैं, तो काजुया की माँ और पिता को शक होता है कि इतनी सुंदर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। सबके तानों और दबाव से तंग आकर काजुया झूठ बोल देता है कि चिजुरू ही उसकी असली गर्लफ्रेंड है और चिजुरू भी नाटक को आगे बढ़ाते हुए हामी भर देती है। दादी नागोमी इतनी खुश हो जाती हैं कि वे अस्पताल में ही पार्टी रखने की बात करने लगती हैं। दादी चिजुरू से कुछ निजी सवाल भी पूछती हैं, जिस पर चिजुरू बड़ी समझदारी से जवाब देती है कि क्योंकि काजुया परिवार का बड़ा बेटा है, इसीलिए वे पहले दादी की अनुमति चाहते थे। यह सुनकर दादी बेहद खुश हो जाती हैं और अपनी सहेलियों को फोन करके अपनी बहू के बारे में बताने लगती हैं। एक और चौंकाने वाला मोड़। तभी एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। चिजुरू को पता चलता है कि उसकी खुद की दादी सयूरी भी उसी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उन्हें चिजुरू के इस रेंटल काम के बारे में कुछ नहीं पता। दोनों किसी तरह काजुया की दादी से छुपकर बेड की चादरों के नीचे छिप जाते हैं, ताकि ऐसा लगे कि वे चले गए हैं। लेकिन कमरे से निकलने से पहले ही चिजुरू की दादी उन्हें देख लेती है। चिजुरू को किसी मुश्किल में न डालने के लिए काजुया सच बताने की कोशिश करता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन चिजुरू नाटक जारी रखती है। दोनों की दादियां यह सोचकर बेहद खुश हो जाती हैं कि उनके पोता पोती एक साथ हैं और वे दोनों जल्द ही उनकी शादी के सपने देखने लगती हैं। कहानी का अंत या शुरुआत। बाद में चिजुरू काजुया से कहती है कि अब उन्हें सबको बताना होगा कि उनका ब्रेकअप हो गया है। काजुया उसे समझाता है कि उसकी दादी उसके लिए कितनी मायने रखती हैं और वह उनके दुनिया से जाने से पहले उन्हें एक असली गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता था। वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र भी करता है, जिसने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद काजुया ऐप पर चिजुरू को 5 स्टार रिव्यू देता है और फैसला करता है कि वह अब उसे दोबारा कभी कॉल नहीं करेगा और अपनी कॉलेज लाइफ पर ध्यान देगा।
लेकिन कहानी में असली मजा तब आता है जब अगले ही दिन काजुया और चिजुरू अचानक अपने कॉलेज स्कूल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं।